नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जब कभी परिसंवाद होता है, परिचर्चा होती है, डिबेट होता है, तो एक लाइन या एक नैरेटिव सामने रखा जाता है और उस नैरेटिव के दोनों तरफ से लोग बोलते हैं। कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और इसमें आर्ग्यूमेंट बढ़ते जाता है। लेकिन जब किसी भी नैरेटिव का एक ही साइड से अगर समर्थन व या विरोध होता है तो गड़बड़ ये हो जाती है कि उसी नैरेटिव की दूसरी साइड हमारे सामने आती नहीं। ये आईना है, ये कांच है, या ये अलमारी है, या ये कार है, ये बस है, ऐसा जब आर्गुमेंट होता है तो उसका भी दूसरा चेहरा हो सकता है, वो भी देखना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको मालूम है कि मैं राजनैतिक विश्लेषण करता हूँ, पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ। तो आज मेरे पास सामने एक अलग सब्जेक्ट में लेकर आया हूँ। वो सब्जेक्ट है, क्या 2024 में मोदी जी हैट्रिक करेंगे, यानी तीसरी बार मोदी जी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार बड़ी भारी बहुमत से और क्लियर बहुमत से, मेजॉरिटी से फिर से चुनकर ला सकते हैं। अगर लाएंगे तो उसको ही हैट्रिक माना जाता है। लगातार 3 विकेट अगर कोई खिलाड़ी लेता है तो उसको हैट्रिक बोलते हैं क्रिकेट की भाषा में। तो वो जो हैट्रिक शब्द है क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में, वो हर जगह यूज़ किया जाता है। लगातार 3 बार अगर कुछ आप करते हो तो हैट्रिक बोलते हैं। तो इसलिए क्या मोदी जी तीसरी बार भी, यानी 2014, 2019 उन्होंने अपनी पार्टी को मेजॉरिटी में लाया, सत्ता में लाया और भारी भरकम बहुमत से मेजॉरिटी से लाया, तो क्या 2024 में तीसरी बार मोदी हैट्रिक करने जा रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन क्या इतना ही नैरेटिव होना चाहिए? 2 बार अगर मोदी जी अपनी पार्टी को बहुमत में लेकर आए तो बस उतना ही चुनाव का उसका आशय था। 2014 में 8-7 चुनाव के बाद मोदी जी ने एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी में लाने का भी एक पराक्रम किया। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके पहले कौन प्रधानमंत्री थे, कौन सी पार्टी, बीजेपी नहीं तो कौन सी पार्टी सत्ता में बैठी थी, कौन सी अलायंस गठबंधन सत्ता में बैठा था, क्या उनके पास मेजॉरिटी थी? अगर नहीं थी तो जो हारी हुई पार्टी है वो क्यों हारी और कितनी बुरी तरह से हारी, ये भी देखना पड़ेगा ना। तो चुनाव का जो नतीजा होता है, मोदी जी ने 282 अकेले बीजेपी के लिए 282 सीटें जीत कर दिखा दी और अपनी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लाई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, एनडीए था, 2019 में भी था, 2014 में भी था और 2024 के लिए भी बीजेपी ने एक अलायंस गठबंधन बनाया जिसमें कोई 38 पार्टियां हैं, ऐसा कहा जाता है। कौन सी है मुझे भी पता नहीं, लेकिन एनडीए है। लेकिन सिंगल पार्टी मेजॉरिटी मोदी जी ने लाई थी और इसको एक रिकॉर्ड माना गया। तो क्या तीसरी बार वो होने जा रहा है? ये जो चर्चा है उसका दूसरा चेहरा जो है वो ये है कि पहली जो पार्टी सत्ता में थी, जिसको हरा कर, जिससे सत्ता या पावर छीनकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो दूसरी पार्टी भी क्यों हारी, कैसे हारी, इसका भी विश्लेषण होना ज़रूरी होता है, जो आज तक नहीं हुआ। आपको याद होना चाहिए कि 2014 में अगर मोदी जी जीत कर आए तो उनके सामने यूपीए नाम की अलायंस गठबंधन था, जिसका नेतृत्व उस समय तक तो सोनिया गांधी कर रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर बनी नहीं, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह नाम की एक कठपुतली प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दी थी और वो जिस चाहिए उस ढंग से खिलौने जैसा
प्रधानमंत्री को हैंडल कर रही थी। लेकिन 2014 में एक बार पहली बार ऐसा हो गया कि सोनिया गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष होते हुए और कठपुतली गवर्नमेंट चलाने वाले प्रमुख नेता होते हुए भी 2014 के चुनाव में पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी थी चुनाव की वो अपने बेटे राहुल गांधी पर सौंप दी थी। 2024 में जैसे मोदी एक नया चेहरा बनकर लोकसभा चुनाव में उभरे थे, बिल्कुल उसी समय उसी तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से और अल्टीमेटली यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनकर उभरे थे। इसलिए 2014 में अगर मोदी जी ने यूपीए को और कांग्रेस को हराया है तो हारने वाला चेहरा मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी नहीं थे। मोदी के सामने हारा हुआ चेहरा राहुल गांधी थे, क्योंकि अगर फिर से यूपीए चुनकर आती या कांग्रेस की अच्छी तगड़ी संख्या चुनकर आ जाती तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बोला जा रहा था, ना ओपनली बोला जा रहा था, ना कि उनका चेहरा पेश किया गया था, लेकिन ये जगन्मान्य था, सबको मालूम था कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री की रेस में है। जो उस समय सेफोलॉजी या मतगण क्या बोलते उसको सर्वे होते थे, उसमें चेहरा किसका दिखाया जाता था? मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी है तो राहुल गांधी की इतनी है, यही दिखाया जा रहा था ना। हाँ, उसके बाद सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हो, बाकी के चेहरे मनमोहन सिंह वगैरह दिखाए जाते थे, लेकिन मोदी की टक्कर में जो चेहरा सेफोलॉजी में सर्वे में सामने रखा जाता था वो राहुल गांधी का था। इसलिए 2014 में मोदी अगर यूपीए को हटाकर प्रधानमंत्री बने थे तो उनके सामने वाला जो चेहरा था, जो हारा हुआ चेहरा था, जिसने कांग्रेस का नेतृत्व करके कांग्रेस को हरा दिया था, उस चेहरे का नाम राहुल गांधी था। तो इसलिए आज भी हम चर्चा करते हैं क्या मोदी जी हैट्रिक करेंगे, तो ये भी सोचना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले दो चुनाव में 2014 और 2019 इन दोनों चुनाव में अगर मोदी जी ने चुनाव और मेजॉरिटी जीत ली है तो दोनों बार कौन हारा था। और इमीडिएटली आप समझ सकते हो कि 2014 के बाद भी 2019 का चुनाव हो गया, उसमें भी मोदी की स्पर्धा में, मोदी की कंपटीशन में सामने वाला चेहरा राहुल गांधी ही था। एक छोटा सा फर्क है, एक छोटा फर्क है कि 2014 में राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख नेता नहीं हुआ करते थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष थे। 2014 के चुनाव से पहले राजस्थान में एक बड़ा कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें राहुल गांधी को कांग्रेस का नंबर 2 का लीडर यानी कांग्रेस उपाध्यक्ष इस पद पर लाया गया था, वाइस प्रेसिडेंट करके लाया था। ऐसा कोई भी इसके पहले कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन राहुल गांधी के लिए एक पोस्ट बनाई गई और उनको उस पर बिठाया गया। और उसी कारण से अगर वो चुनाव में प्रमुख वक्ता होते थे प्रचार सभा में तो राहुल गांधी ही कांग्रेस के लिए प्राइम मिनिस्टर का चेहरा है ऐसा माना गया था। और आपको याद होगा कि बाद में जब चुनाव जोर शोर से डंका बजने लगा तो हर चैनल पर मोदी जी का बड़ा बड़ा लंबा 1-1 घंटे का इंटरव्यू हुआ, तो उसकी कंपटीशन में सामने से राहुल गांधी के भी 1-2 इंटरव्यू हुए थे। जितनी जोर शोर से मोदी प्रचार करते थे उसी ढंग से राहुल गांधी को लीडर बन के, बड़ा लीडर बन के पेश किया गया था। तो वो दिखाना चाहते थे कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे। 2019 का चुनाव आते आते सोनिया गांधी ने अपने बेटे को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और फिर 2019 का चुनाव भी मोदी
वर्सेस राहुल गांधी ऐसा हो गया। मतलब ये है कि दूसरी बार भी 2019 में मोदी जी 20-22 सीटें बढ़कर 303 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने हारने वाला चेहरा राहुल गांधी का था। यानी जब हम मोदी के बारे में हैट्रिक होगी या नहीं, मोदी हैट्रिक करेंगे या नहीं, ऐसी बातें करते हैं, तो भूलना नहीं चाहिए कि फिर से सामने कौन है ये पहला देखना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटिटर के सामने मोदी अगर जीतते हैं तो बात अलग है, लेकिन एक ही ढंग से चुनाव होता है और उसमें मोदी जीत जाते हैं तो उसको हैट्रिक माना जाएगा। इसलिए अगर फिर से राहुल गांधी ही 2024 के मुकाबले में मोदी के सामने खड़े हैं तो ही हैट्रिक हो सकती है। मतलब ये है कि अगर मोदी जी तीसरी बार मेजॉरिटी अपनी पार्टी को, बीजेपी को मेजॉरिटी में लाते हैं, बहुमत में लाते हैं और फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी हैट्रिक हो जाएगी। लेकिन ये हैट्रिक अकेले मोदी जी की नहीं रहेगी, क्योंकि उनके सामने मुकाबले में हारने वाला तीसरी बार का चेहरा भी राहुल गांधी ही बनने जा रहे हैं। इसलिए जब हम चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं कि क्या मोदी जी हैट्रिक करने जा रहे हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी भी 2024 के चुनाव में हैट्रिक करने जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि क्या तीसरी बार 2024 के चुनाव में मोदी के सामने कांग्रेस की बुरी हाल करने वाला चेहरा राहुल गांधी का होगा, तो क्या राहुल गांधी भी हैट्रिक करेंगे? यानी हारने की हैट्रिक, मोदी जी जीतने की हैट्रिक करने वाले होंगे और सामने अगर राहुल गांधी ही उनको टक्कर देते होंगे तो मतलब सीधा है कि हारने की भी हैट्रिक हो सकती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जब मोदी जी की हैट्रिक की चर्चा होती है तो राहुल की हैट्रिक भी उसमें चर्चा का विषय होना चाहिए। ये दूसरा चेहरा है, मामला वही है, लेकिन हैट्रिक जब शब्द इस्तेमाल होता है तो वो जीतने के लिए ही नहीं होना चाहिए, हारने के लिए भी होना चाहिए। तो इसलिए आज का मेरा जो विषय था या है वो ये है कि क्या 2024 का चुनाव अकेले मोदी के लिए ही हैट्रिक का विषय? मैं नहीं मानता। ये बिल्कुल राहुल गांधी का भी हैट्रिक के लिए विषय हो सकता है, क्योंकि फिर से जो टक्कर होने जा रही है वो भले यूपीए की ना होगी, कांग्रेस की ना होगी, इंडिया अलायंस की होगी, लेकिन इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा नेता कौन है कागज़ पर दिखाने के लिए भले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये दिखाया जाता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आगे करना है, उसके सब डिसीजन कौन ले रहा है, निर्णय कौन ले रहा है? राहुल गांधी ले रहे। अब देखिए, अखिलेश ने भी, जो समाजवादी पार्टी के यूपी के बड़े नेता है, उन्होंने क्या बता दिया? हाँ, हमारा राहुल गांधी की जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक पदयात्रा होने वाली है उसके लिए राहुल गांधी को शुभेच्छा। लेकिन राहुल गांधी ने पदयात्रा पर निकलने से पहले इंडिया अलायंस का सीट का बंटवारा होना चाहिए। इसका कारण क्या है? सीट का बंटवारा और राहुल गांधी की पदयात्रा, इसका एक दूसरे से रिश्ता नाता क्या है? तो रिश्ता नाता साफ है कि अगर कांग्रेस की लड़ाई सेनापति बनकर राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो उनकी इच्छा से ही कांग्रेस और बाकी के दोस्त पार्टियां हैं, मित्र पक्ष है इंडिया अलायंस के, इनमें सीट का बंटवारा होगा तो उसको राहुल गांधी की मान्यता आवश्यक है, ना कि अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे पदयात्रा पर नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर इंडिया अलायंस के जो प्रमुख नेता चेयरपर्सन बनकर बैठेंगे तो वो अंतिम निर्णय करने वाले नहीं हैं। अंतिम निर्णय अगर राहुल गांधी ही करेंगे
तो वो अगर पदयात्रा पर निकल गए तो अप्रैल तक या मार्च महीने तक, अगले 2 महीने सीट का बंटवारा नहीं हो सकता, ये अखिलेश का मानना है। और जो अखिलेश का मानना है वही बिल्कुल केजरीवाल का भी मानना है, वही बिल्कुल ममता का मानना है, और वही नीतीश कुमार का भी मानना है। तो सवाल साफ है कि पदयात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी सीट बंटवारे की मीटिंग में हिस्सा नहीं लग सकते। इसलिए अगर सीट का बंटवारा सही ढंग से नहीं होगा, ऐसे जो इंडिया अलायंस के पार्टी के इंडिया अलायंस में सम्मिलित पार्टियां मानती है, तो साफ है चुनाव में मोदी की टक्कर में अगर कोई नेता उतरा है कांग्रेस और इंडिया अलायंस के ओर से, तो उसका नाम राहुल गांधी है। तो सवाल ये है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे तो हारने वाला भी कोई तीसरा दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो राहुल गांधी ही रहेगा। हाँ, अगर मोदी जी जीतेंगे तो इंडिया अलायंस का जो जमावड़ा बनाया हुआ है, वो जो गठबंधन बनाया हुआ है, वो तो मोदी को हराने के लिए बनाया, लेकिन उसका जो लीडर है वो अगर राहुल गांधी है तो इंडिया अलायंस हारती है या जीतती है, उसका नेता तो राहुल गांधी रहते। और इसलिए मोदी को हराने के लिए जो इंडिया अलायंस बनी है, उसके नेता अगर राहुल गांधी है और इसी तरीके से होकर लड़कर भी मोदी जी फिर से तीसरी बार जीतेंगे, तो हारने वाला सामने वही होगा जिसका नाम राहुल गांधी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अकेले नरेंद्र मोदी तीसरी बार बहुमत जीतकर हैट्रिक करते हैं, ऐसा बोलना गलत होगा, ऐसा मानना गलत होगा। मोदी जी तीसरी बार राहुल गांधी को हराते हैं, यानी इंडिया अलायंस को हराते हैं, जिसका लीडर राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी भी हारने की हैट्रिक करने जा रहे हैं। तो चर्चा उस पर क्यों नहीं हो रही है? क्यों एक तरफा चर्चा होती है कि क्या मोदी जी हैट्रिक करेंगे यानी तीसरी बार जीतेंगे? अरे तीसरी बार जीतना, पांचवी बार जीतना, दूसरी बार जीतना, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन लगातार हारते जाता है कोई इंसान और फिर भी बाजू हटता नहीं है, उसकी नेतृत्व में एक पार्टी या एक गठबंधन बार बार हारता है, फिर भी अपना नेता बदलता नहीं, तो इसको भी हैट्रिक मानना ज़रूरी है, छोटी बात नहीं है। किसी भी पार्टी को हम देखें, अगर 2 बार, 1 बार वो चुनाव से हार जाता है तो नेता बदला जाता है। आपको याद होगा नरसिंह राव हार गए थे 1996 का 96 का चुनाव, नरसिंह राव हार गए थे, तो उनको हटाकर सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1998 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा, उसमें कांग्रेस हार गई थी और एनडीए जो वाजपेयी के नेतृत्व में थे वो जीत गए थे, तो सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी आ गई थी। 1999 में 99 में जो लोकसभा चुनाव हो गया, उसमें सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रही, कांग्रेस तीसरी बार हार गई। लेकिन 2004 में सोनिया गांधी जीत भी तो गई थी, अटल जी हार गए थे, तो उसके बाद अटल जी को हटाकर आडवाणी को प्रमुख नेता बनाया गया था। जब 2004 का चुनाव हार गए थे, या 2009 का चुनाव भी आडवाणी लगातार हार गए, उसके बाद उनको हटाकर सुषमा स्वराज को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाया गया था। लेकिन राहुल गांधी यूनिक है, जो बार बार हर चुनाव में अपनी पार्टी को या अपने गठबंधन का लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, लेकिन हार जाते हैं, फिर भी उनको हटाया नहीं जाता। इसका मतलब वो इंडिया अलायंस या कांग्रेस के लिए बेस्ट बेट माना जाता है, और फिर भी वो अगर हारते हैं तो सोचना पड़ेगा कि हारने को हैट्रिक क्यों नहीं माने। मोदी जी जीत कर हैट्रिक करते हैं, तो राहुल गांधी भी अपनी तरीके से एक हिस्ट्री बना रहे, इतिहास बना रहे कि लगातार हारते जाऊँ, फिर भी मैं पार्टी का नेता
टॉप मोस्ट नेता बनकर रहूँगा। और मेरी इतनी औकात है कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ूंगा तो 3-3 साल मेरी पार्टी का कोई अध्यक्ष तक नहीं रहेगा, ताकते रहेंगे, इंतज़ार करेंगे। पार्टी का अध्यक्ष ना हो तो भी चलेगा, लेकिन नेता अंतिम शब्द किसका होगा? राहुल गांधी का होगा। तो ये हमारे सामने है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर मोदी तीसरी बार जीतेंगे और हैट्रिक करेंगे तो वो अकेले नहीं होंगे, उनके साथ ये हैट्रिक का जो अवार्ड है वो डिवाइड होना चाहिए और राहुल गांधी को भी देना चाहिए, क्योंकि लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को हराकर दिखाना ये भी बड़ा पराक्रम माना जाना चाहिए। बस दोस्तों यही रुकता हूँ। अगर ये विषय आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।